उनका सारा स्टाफ देख रहा है कि प्रेग्नेंट है, तो आपसे हम छुट्टी मांगते, मातृत्व तो अवकाश तो नहीं मांग रहे थे। जो अवकाश मांगते वो आपको देना चाहिए। चाइल्ड केयर लीव क्या होता है, आपको देना चाहिए, वो क्यों नहीं आप दिए? छुट्टी नहीं देने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? पैसा का हमसे मांग हुआ था, 50,000 का मांग हुआ था। तो मेरी पत्नी कल इसी क्रम में स्कूल से पढ़ा के आई, वहाँ DOP छुट्टी के लिए गई। अचानक बहुत ज्यादा पेट दर्द देने लगा, तो हम लोग आए हॉस्पिटल में। तो वही यहाँ बोला गया कि ज्यादा ट्रेवलिंग करने का, आपको पहले ही बोला गया था रेस्ट के लिए, आपको रेस्ट नहीं किए, ज्यादा ट्रेवलिंग करने से बच्चा पेट में डेथ कर गया है। ठीक है, अगर इलीगल नहीं था तो आप, जब मेरा बच्चा डेथ कर गया, DC सर आपको जब फटकार लगाए, तो फिर आप तुरंत हमको कैसे आप व्हाट्सएप से लेटर भिजवा दिए? पलामू के मेदीनगर शहर में एक संवेदनशील मामला देखने को मिल रहा है, जहां लोगों का एक ऐसी घटना हुई है जहां शिक्षक को छुट्टी नहीं प्रदान करने के कारण एक गर्भवती महिला का जो नवजात बच्चा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इस मामले की पूरी जानकारी हम, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मुकेश तिवारी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या घटना है, कब क्या हुआ और किस तरीके से चीजें हुई, क्या हुआ था, पूरा मामला एक बार बताइए फिर से। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लास्ट मंथ चल रहा था, डॉक्टर के द्वारा यही 4 अगस्त को डेट दिया गया था, और 3 जुलाई को मैं आवेदन लगाया था DO सर यहाँ छुट्टी के लिए। फिर भी उनके द्वारा जो है लगातार मैं 1 महीने से दौड़ रहा था। मेरी पत्नी जा रही थी ड्यूटी, बाद उनके पास छुट्टी के लिए, लेकिन वो छुट्टी नहीं दे रहे थे। इसके बाद मैं 5 दिन पहले DC सर से मिला था, तो DC सर हम लोग के सामने ही फोन किया DO सर को कि क्या मामला है, बहुत अति हो रहा है, से आप इसको सॉर्ट आउट करके हमको सूचना दीजिए। उसके बाद भी 1 दिन बाद मैं गया DO सर पास, DC सर से मिला था। अब बोले आपसे मिलके बात रेफरेंस देने के लिए। उसके बाद बोले कि आप जाइए, आपको वही छुट्टी देंगे, DC सर ही आपको छुट्टी देंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ। इसी प्रकार हम लोग डेली वहाँ ड्यूटी के बाद दौड़ना चालू किए, छुट्टी नहीं मिला। तो मेरी पत्नी कल इसी क्रम में स्कूल से पढ़ा के आई, वहाँ DOP छुट्टी के लिए गई। अचानक बहुत ज्यादा पेट दर्द देने लगा, तो हम लोग आए हॉस्पिटल में। तो वही यहाँ बोला गया कि ज्यादा ट्रेवलिंग करने का, आपको पहले ही बोला गया था रेस्ट के लिए, आपको रेस्ट नहीं किए, ज्यादा ट्रेवलिंग करने से बच्चा पेट में डेथ कर गया है। बच्चा को तो बचा खत्म हो गया, लेकिन देखते बच्चा को बचाने का कोशिश करते हैं, इसको बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। अच्छा, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं DO पर, इसके बारे में कितनी बार आपने आवेदन जो है वो लिखित माध्यम से दिया गया था DO के ऑफिस में? सर प्रथम 3 जुलाई 2026 को आवेदन दिया गया था। ठीक है। और छुट्टी की स्वीकृति किस तारीख को हुई? हमको छुट्टी जाना था 13 तारीख से, वो कैंसिल हो गया। फिर बोले कि आप दूसरा लेटर दे दीजिए कि आप 24 से छुट्टी जाइएगा, तो 24 को भी मैं छुट्टी दिया, उसमें भी नहीं हुआ। कल जब मैं DO सर यहाँ, तो वहाँ भी छुट्टी नहीं हुआ। बोले कि हम 2 महीना का आपको छुट्टी दे सकते हैं, और वो सोमवार को आप आवेदन आके दीजिएगा करेंट डेट से, तब 2 महीना का हम देंगे। पहले मैं 6 महीना का लिखा था, वो नहीं मिला। तो जब आए हम, मेरा बच्चा डेथ कर गया, DC सर को बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो DC सर भी बोले कि जब उस हम फोन किए इसके बाद भी छुट्टी नहीं दिया था। तो मैं बोला कि जी नहीं सर, नहीं मिला, उसके बाद हमको छुट्टी नहीं मिला था। तब बोले कि अभी आपको क्या समस्या, आपको क्या मदद किया जा सकता है? बोले कि मेरा बच्चा तो खत्म हो गया, कम से कम बच्चा को बचाने की कोशिश किया जाए। इसके बाद सिविल सर्जन सर से फोन करने लगे, दौड़ धूप के लोग मेहनत करके मेरी पत्नी को वहाँ बचाए। तो जैसे स्वीकृति जैसे 24 और 25 को देने की मांग की जा रही थी, DC सर का जैसा बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले ही हो चुका था। हाँ। सभी कोई जानते हैं कि मैटरनिटी लीव में 180 दिन का जो प्रावधान है, 6 महीने का जो लीव है मैटरनिटी लीव में, वो गर्भवती महिला को मिलता है। तो आप DO सर का ऐसा कहना है कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो चाइल्ड वेलफेयर के आधार पे आवेदन दिया गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैटरनिटी मातृत्व अवकाश इसलिए हमने दिया, पहले से मेरा 2 बच्चा था, 2 ही लोग का अप टू रहता है, 2 के लिए यही मिलता है। तो हम लगाए थे चाइल्ड केयर लगाए थे। उनके पास 4 बार मेरी पत्नी गई है, उनका सारा स्टाफ देख रहा है कि प्रेग्नेंट है, तो आपसे हम छुट्टी मांगते, मातृत्व अवकाश तो नहीं मांग रहे थे। जो अवकाश मांगते वो आपको देना चाहिए। चाइल्ड केयर लीव क्या होता है, आपको देना चाहिए, वो क्यों नहीं आप दिए? ठीक है, अगर इलीगल नहीं था तो आप, जब मेरा बच्चा डेथ कर गया, DC सर आपको जब फटकार लगाए, तो फिर आप तुरंत हमको कैसे आप व्हाट्सएप से लेटर भिजवा दिए? अगर वैध नहीं था तो नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा भी हम आवेदन में मेरा जिक्र है कि 24 हमको छुट्टी जाना है। आप 25 तारीख को मेरा छुट्टी ग्रांट कर रहे हैं, और 24 से प्रस्थान कर रहे हैं। मैं 24 को भी ड्यूटी की, मेरी पत्नी 25 को भी ड्यूटी की, और 24 से मेरा छुट्टी कैसे हो गया मैडम? छुट्टी नहीं देने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? पैसा का हमसे मांग हुआ था, 50,000 का मांग हुआ था। हम बोले कि मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं, उनका मुंबई से इलाज चल रहा है, हम 25-30 हजार रुपया देंगे, उससे बेसी पैसा नहीं दे पाएंगे सर, कर दिया जाए। ये बात मैं DC सर को भी जाकर बोला था। पैसे की मांग किस DO सर के, संदीप सर के द्वारा माध्यम DO से किया गया था? DO सर से भी किया गया था, उनके दोनों स्टाफ के द्वारा भी किया गया था। स्टाफ का एक नाम बताइए। अरुण गिरी नाम है उनका, एक ईश्वर दयाल राम नाम है। दोनों यही ऑफिस में? हाँ, दोनों यहीं पर हैं। और एक हम ही नहीं, आप चले जाइए कचहरी में, कम से कम 100-150 टीचर लोग आए हुए हैं। सब के सब वहाँ बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही समस्या है, तो मेरे साथ ही समस्या है। एक शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे जिससे इन लोग से जो परेशान नहीं है।
ये आप देख सकते हैं कि कथित तौर पे डीओ पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे की मांग जो थी वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि 13 तारीख से आवेदन दिया जा रहा था और कथित तौर पे पैसे की मांग ना ही डीओ है बल्कि साथ ही साथ उनके 2 कर्मचारी भी जो हैं उनका भी नाम जो है, जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों का भी नाम जो है वो पैसे का मांग आ रहा था। पैसे की मांग में अगर देखा जाए तो 50,000 की कीमत की जो मांग है वो की जा रही थी। बीते दिनों की घटना के बारे में भी बता दिया जाए कि तरसी में एक पारा शिक्षक में जो शिक्षक अपने 10+2 में शिक्षक हैं। 10+2 में वो शिक्षक थे, उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही सुसाइड किया गया था। रीजन बिहाइंड उसका ये बताया जा रहा है, उनके भी परिजनों का ये आरोप लगाना था कि उनकी भी मृत्यु इस वजह से हुई। सुसाइड करने का मुख्य रूप से कारण ये था कि पैसे जो है घूस की मांग कर रहे थे और वो पर्याप्त नहीं थे उस चीज को, अमाउंट को देने के लिए। शिक्षा विभाग पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर कोई महिला गर्भवती है, मैटरनिटी लीव में नियम और रूल्स ये कहता है कि अप टू 6 मंथ्स की जो मैटरनिटी लीव है 180 डेज के तहत मिलती है और उसका कैटेगरी ये है कि 2 बार वो महिला मैटरनिटी लीव ले सकती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही हो। अगर 2 बार के बाद वो 3rd बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें भी चाइल्ड वेलफेयर के तहत विषय पर वो छुट्टी जो है उसको स्वीकृति कराई जा सकती है, ये नियम कहता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डीओ पे आरोप लगा है कि लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दौड़ने के बावजूद भी छुट्टी जो है वो स्वीकृति नहीं मिल रही थी। डीसी के आदेश के बावजूद भी जो संदीप सर हैं यहाँ पे डीओ के पोस्ट पर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पद पर हैं और उन्होंने आवेदन पर भी स्वीकृति नहीं दिखाई है। 24 और 25 तारीख की ये घटना है और 24 तारीख को भी वो एप्लीकेशन में शो हो रहा है कि छुट्टी के लिए आवेदन व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, लेकिन छुट्टी जो है उसके पहले नहीं मिली थी। अब सवाल ये है कि आपको फॉलोअप के माध्यम से 3-4 दिन पहले भी एक खबर दिखाई गई थी कि शिक्षा विभाग में हेर फेर की कहानी लगातार चल रही है, क्योंकि जो आरटीई के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है, चयनित होते हैं बच्चे, जो बच्चे शिक्षा के लिए अवेलेबल नहीं है, जिनके पास पर्याप्त फंड नहीं है पैसे जमा करके जो बच्चे का एडमिशन कराते हैं, उसमें भी हेरा फेरी देखने को अभी से 5 से 6 दिन पहले फॉलोअप पे ये खबर चली थी, जहां पे एडीपीओ पर आरोप लगा था कि पैसे की घूस की मांग की जा रही है। वहां भी रकम 60 से 50,000 रुपए का ही था और वो भी कथित तौर पर मांगा गया था। ये उस महिला का आरोप लगाना था। अब सवाल ये खड़ा होता है, अब ये देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग लगातार घूस के चलते किसी को मोहरा बनाते रहेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या शिक्षा विभाग इस चीज के लिए कभी संज्ञान लेगा या नहीं होगा। इसीलिए और भी रिपोर्ट्स मेरे साथ जाने के लिए बने रहिए। खुशी ठाकुर, द फॉलोअप, पलामू से। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in